हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष और आप सभी लोगों का आयुष स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इंटरमीडिएट में आता है आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो बहुत से स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीवन परिचय कितना लिखे, साहित्यिक परिचय कितना लिखे या साहित्यिक परिचय क्या होता है, इस सभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितनी भी वीडियो पीडीएफ चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। आपका जो भी हो 5 6 जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप ऐसे करके डालेंगे। उसमें भी आपका जैसे कि यहाँ पर मैंने जो बताया है, यहाँ पर जो है कवि का जो जीवन परिचय है या कह लीजिए कवित्री है, ये मतलब एक आता है लेखक और एक कवि का। तो इसमें हमने कवि वाले को मतलब टेकन किया है, लिया है, यानी कवित्री है आपकी महादेवी वर्मा जी। तो आप देखिए जीवन परिचय वहाँ पर लिखा हूँ मैं, साहित्यिक परिचय इधर, उसके बाद से कृतियाँ, उसके बाद से साहित्य में स्थान। बहुत ही छोटे में और बहुत ही अच्छे आप लगेगा, इसको देखेंगे बस एक एक करके आप देखते रहिए। तो आपको मान लीजिए 5 का ख में कम से कम 3 ऑप्शन दिया होता है, किन्हीं तीनों में से आपको एक पर जीवन परिचय लिखना होता है और साहित्यिक परिचय और कृतियाँ उनकी रचनाएं के बारे में। तो चलिए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, सेम ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, उसमें सेकंड है तो सेकंड यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड है तो थर्ड, जिस नंबर पर जिस लेखक का मतलब या कवि का दिया हो वो लिखेंगे। सेकंड नंबर पर मान लीजिए है तो आप महादेवी वर्मा सेकंड डाल के ऐसे लिख देंगे। उसके बाद से आप यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको देखिए सबसे जरूरी ये होती है कि आपको जीवन परिचय में क्या क्या लिखना चाहिए। आप गाइड देखेंगे या अदर कोई भी बुक, तो उसमें जीवन परिचय में बहुत कुछ लिखा होता है, आप उतना लिखेंगे तो आपको टाइम ही नहीं बचेगा अदर क्वेश्चन करने के लिए। तो उसमें से कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छांट कर लिखना चाहिए, ये नहीं कि पूरा वही पूरा उतार दे हुबहू या वही पूरा याद कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन परिचय में जो जरूरी चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखना चाहिए। एक तो पहले जन्म किस सन में हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, फिर से उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी और इन्होंने किस किस मतलब कह लीजिए किस किस क्लास या कह लीजिए कौन सी शिक्षा ग्रहण किए, और फिर से इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले और इनका फिर से मृत्यु कब हुआ था। ये इतना लिखेंगे जीवन परिचय में। साहित्यिक परिचय में देखिए साहित्यिक परिचय क्या होता है, साहित्यिक योगदान, यानी कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या विकास किए। तो देखिए अगर उनको कोई पुरस्कार मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो उसे लिखेंगे। फिर से यहाँ उनका एक बहुत ही महादेवी वर्मा का एक चांद्र पत्रिका था, बहुत ही फेमस था, उन्होंने प्रकाशित किया था, संपादन की थी, चांद पत्रिका लिखेंगे। यानी साहित्य के क्षेत्र में यानी हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया। फिर से सरिया पुरस्कार उन्हें मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। फिर से भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किए। फिर से साहित्यकार संसद की स्थापना इन्होंने ही की थी। उसके बाद से कृतियाँ होती हैं, कृतियाँ यानी रचनाएं ही। तो इनकी क्या क्या कृतियाँ थी, तो इसमें जितना आपको याद हो, 2 हो याद हो 3 हो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से साहित्यिक में स्थान 2 लाइन का लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको अदर क्वेश्चन करने की टाइम ही नहीं मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जीवन परिचय में मैंने बताया क्या जन्म स्थान महत्वपूर्ण है, उसके बाद से सन, फिर माता पिता का नाम, उसके बाद से मृत्यु, और कौन सी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब देखिए कि करके देखते हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद। देखिए फर्रुखाबाद आया है तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे कि एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी, इसको भी आप ब्लैक से लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उससे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इनका जन्म ऐसे, नहीं तो वो खोजता रह जाएगा कि कहाँ कब जन्म हुआ था। तो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट हो जाएगा, थोड़ा नाराज हो जाएगा कि बच्चे को लगता है राइटिंग स्किल नहीं है, यानी लिखने का तरीका नहीं मालूम है। तो ये आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। में हुआ था, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। आपके हिसाब से जो अच्छा लगे कि हाँ इसको हाईलाइट करना चाहिए, उससे आप हाईलाइट करते जाइएगा। जैसे उनके पिता का नाम मैंने हाईलाइट कर दिया, फिर से वहाँ तथा माता का नाम हेमरानी था, उनके माता का भी नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आते हैं फिर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। अगर देखिए आपको नहीं पता है, आप बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हुई, तो आप लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह हुई। आप बस इतना लिख देंगे।
मान लो आपको लिखना तो है ही कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ लिखना है। तो आप नहीं मालूम है इंदौर और प्रयाग, तो आप कुछ लिख देंगे जिससे ये लगे, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम जो कॉपी चुके होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं, इनका जन्म स्थान क्या है, सन क्या है, इनके माता पिता का नाम और मृत्यु कब हुआ था। ये तीनों आपका सही है, 3-4 पॉइंट, तो आपको टोटल नंबर मिलेगा, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। तो उसके बाद से इन सब पर उतना एग्जामर टाइम ही नहीं देता, क्योंकि वो एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, एक एक लाइन पढ़ेगा तब तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर से लिखेंगे, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। इतना लिख दिए, एक कहानी की तरह आप याद कर लिए बस। उसके बाद से फिर से आप लिखेंगे, इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही। इतना लिख दिए। उसके बाद से देखिए बस आप जीवन परिचय में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर जो सबसे ज़रूरी होता है वो साहित्यिक परिचय होता है, उसमें ज़्यादा लिखना होता है और अच्छा लिखना होता है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ये तो आप लिखते सब में जानते हैं। तो आपको क्या क्या जरूरी था इसमें, जन्म स्थान, सन, माता पिता का नाम, फिर से मृत्यु कहाँ हुई थी। अब आते हैं साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय में बहुत ही अच्छा है, इसे आप याद रखेंगे। साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे। उसके बाद से लिखेंगे, नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए यामा जो इनकी कृति थी ये बहुत ही फेमस है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। इसी पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। कभी कभी बहुविकल्पी में ऐसे पूछ देता है कि महादेवी वर्मा के किस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ऐसे ऐसे करके निहार, रश्मि, नीरजा, उसके बाद से एक यामा दिया रहेगा, तो उसमें यामा पर। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में यही सब लिखा जाता है कि उन्होंने साहित्यिक के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था। फिर से हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ये दोनों पुरस्कार इनको मिला था साहित्यिक सम्मान के तौर पर, सम्मेलन में, साहित्य सम्मेलन में इनको मिला था। फिर से इन्होंने ही चांद्र पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। जो चांद्र पत्रिका निकलती थी उसमें नारियों के प्रति स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति उन्होंने सजग किया। अब भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। ये भी लिखेंगे, देखिए ये पद्म भूषण भी आप हाईलाइट लिखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, इस चांद को हाईलाइट करेंगे, यामा को, उसके बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार को, जिससे एग्जामर को लगे कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से याद है। ये सब जरूरी चीज़ें होती हैं जिससे वो आपका एक एक लाइन नहीं पड़ेगा, उसके बाद से आपको अच्छा सा नंबर देकर आपका आगे बढ़ता जाएगा। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। इसको भी आप ब्लैक से लिखेंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको हाईलाइट करने हैं। एग्जामर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ बच्चे के पास उतना राइटिंग स्किल है, यानी ये मतलब समझता है कि कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है बोर्ड एग्जाम में सभी की कॉपी अगर एक तरह लगेगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उतना खास नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका अलग कॉपी दिखेगा कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फिर से कृतिया हेडिंग डालकर आप लिखेंगे जो भी है, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। अब ये नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें करना कि यामा में इन्होंने इस बारे में बताया है या दीपशिखा में इन्होंने इस बारे में, ये सब की किसी की आवश्यकता नहीं है। बस उनकी जो जो कृतियाँ थी उनके नाम आप यहाँ पर बता देंगे। 2 याद हो, 4 याद हो, एक ही याद हो तो भी लिख देंगे। साहित्य में स्थान आप सभी, चाहे वो लेखक हो या कवि हो, सभी में यही लिखेंगे, बस यहाँ पर आप नाम बदल देंगे। अपने काव्य प्रतिभा के कारण ही हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान अद्वितीय है। मान लीजिए यहाँ पर मैथिली सर्वगुप्त है तो मैथिली सर्वगुप्त कर लेंगे, जो हो आपके वो आप उसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के हैं। सब में साहित्य में स्थान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यही 2 लाइन याद करेंगे और सब में केवल नाम चेंज करते जाएंगे, आपका एकदम 100% सही लगेगा। जिससे कि अब होगा कि साहित्य में स्थान भी आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से कृतियाँ भी, साहित्यिक परिचय भी, और ऊपर जो है जीवन परिचय भी, और ऐसे डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगेगी आपकी कॉपी अगर ऐसे लिख लेंगे। देखिए हमने खुद अपनी कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ स्लो थोड़ा मोशन में, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी जब आप ऐसे लिखेंगे। हाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कटपीट ना हो। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पर कुछ कटपीट हुआ है तो मैं उसे किस तरह कट किया हूँ, ऊपर अभी कहीं दिखेगा। वैसे तो अभी कहीं कटपीट नहीं नज़र आ रहा है कि मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि ये स्वातंत्र में थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर य रहना चाहिए तो मैं पूरा त्र बना दिया था, तो इसमें हल्का सा मिक्स करके आप लिख देंगे।
जिससे कि मालूम चले कि स्वतंत्र, ये नहीं कि आप इसे काट कर पूरे अच्छे से लिप कर इधर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जिससे नहीं तो काफ़ी भद्दी लगती है फिर से। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो को कि सर जीवन परिचय कैसे लिखें बता दीजिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।